डियर स्टूडेंट्स, हम मैथ्स का 7 आज हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6/2। तो 6/2 एक्सरसाइज शुरू कर रही है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग ट्यूबुलर फॉर्म। तो ये वो पहले वाला तरीका है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उन्होंने सेट दिए है और इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये तो आसान है मेरे ख्याल में। इसको पहले हल करती है, फिर इसको देखकर आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी इसको देखकर हल करना है। तो चलो इसको फिर पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पार्ट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए एक्सरसाइज नंबर 2/2। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर हमारे पास बराबर होते हैं, एक से शुरू होकर आगे सारे नंबर जो है ये इसको नेचुरल नंबर कहलाती है। 1 2 3 4 5 और आगे इस तरीके से इसी तरह आगे जाते हैं। तो ये सारे नंबर एक से गिनती शुरू हो जाती है, ये सारी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर पार्ट नंबर बी में है द सेट डब्ल्यू, द सेट ऑफ होल नंबर। तो ये हमने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में पहले कि होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो डब्ल्यू होल नंबर का सेट बराबर है 0 और आगे 1 2 3 इसी तरीके से आगे जितने भी नंबर है सारे ये होल नंबर के सेट में आती है। इस तरीके से सी नंबर पार्ट है, पार्ट नंबर सी जेड, सेट जेड बराबर द सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर जो 0 से नीचे -1 -2 -3 वो भी आती है, इसमें 0 भी आती है और नेचुरल नंबर भी आती है। तो ये सबसे बड़ा सेट होता है। इन बाकी दो सीटों से ये इंटीजर वाला जो है ये बड़ा सेट होता है और ये जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। तो ये इसमें आता है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं कि ये डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और इसी तरह आगे इस तरफ भी जाता है, इस तरफ भी जाता है, दोनों तरफ जाता है। इस तरीके से आप लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं कि 0 को लिख के फिर +-1 +-2 +-3। तो इस तरीके से भी ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी में है द सेट ऑफ सेट ई बराबर द सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर ई से रिप्रेजेंट करके इवन नंबर का सेट मतलब 2 4 6 8 10 जो बराबर डिवाइड हो सके आगे इस तरह से जाती हुई। तो ये इवन नंबर का सेट कहलाता है। पार्ट नंबर ई में है पार्ट नंबर ई ओ इज इक्वल द सेट ऑफ ऑड नंबर। तो ओ बराबर ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से ये आगे जाते हुए सारे ये ऑड नंबर का सेट हो गया। तो पार्ट नंबर एफ है द पी इज इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसको ट्यूबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिखी 3 5 7 11 13 इस तरीके से 17 आगे ये नंबर जो किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये प्राइम नंबर का सेट हो गया। फिर पार्ट नंबर जी है, इसका सेट के इज इक्वल द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मतलब जो
डिवाइड हो सकते हो किसी दो इंचों पर, तो ये कम से कम 4 से शुरू होते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसी तरीके से आगे ये सारे, ये कंपोजिट नंबर का सेट हो गया। तो ये तो हुआ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमने इसको कन्वर्ट किया ट्यूबुलर फॉर्म में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ईच ऑफ द गिवन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना है और उस वेन डायग्राम से हमें दिखाना है कि सेट, इन सेट के बीच में आपस में क्या ताल्लुक है। तो इसमें पार्ट नंबर ए में हमारे पास एक क्वेश्चन में दिया है जो सेट एन एंड जेड, इसके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हमें वेन डायग्राम के जरिए से हमें दिखाना है। तो वेन डायग्राम क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि इसमें कौन सा सेट बड़ा है। ये एन नेचुरल नंबर का सेट होता है और जेड जो है ये रेशनल नंबर का सेट होता है। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर, प्लस माइनस इंटीजर और सारे होल नंबर्स और सारे नेचुरल नंबर सारे इसमें आते हैं। तो जेड जो है ये सबसे बड़ा सेट है। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड। ये हमारे पास रेशनल नंबर का सेट बन गया जेड। अब इसके अंदर नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर का गिनती 1 से शुरू होती है, तो हम इसके अंदर एक दायरा बनाएंगे छोटा सा और इसके अंदर लिखेंगे कि एन। तो ये एन जो है ये जेड का क्या है, सबसेट है और जेड जो है इस एन के लिए सुपरसेट है। यानी ये जेड बड़ा सेट है और इसके अंदर ये एन जो है नेचुरल नंबर का, ये इस जेड के अंदर एक छोटा सेट है। नेचुरल नंबर जो है ये रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। रेशनल नंबर जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर और प्लस माइनस इंटीजर, होल नंबर, रेशनल और नेचुरल नंबर सारे आते हैं। तो ये जो है नेचुरल नंबर का सेट छोटा हो गया और रेशनल नंबर जो कि जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बड़ा सेट। तो ये इसको कहते हैं वेन डायग्राम, ताकि आप डायग्राम से जाहिर करें कि ये एक सेट हुआ बड़ा, इसके अंदर एक सेट हुआ ये छोटा। इस तरीके से पार्ट नंबर बी में हमारे पास है, पार्ट नंबर बी में है हमारे पास डब्ल्यू एंड ई। तो डब्ल्यू जो है ये होल नंबर का सेट होता है, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, और ई इवन नंबर का सेट होता है, यानी इवन नंबर 2, 4, 6 इस तरीके से जो डिवाइड हो सकते हैं। तो होल नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे एक बड़े दायरे से, इस तरीके से दायरे से आप रिप्रेजेंट करते हैं या इसी तरह बक्स से। तो ये हमारे पास हुआ होल नंबर का सेट डब्ल्यू और ये इसके अंदर ये छोटा सा दायरा बनाकर ये हमारे पास इवन नंबर का एक छोटा सबसेट हुआ। ये है इवन नंबर, इवन, और ये हुआ होल नंबर। तो इस तरीके से ये बड़ा सेट है होल नंबर जो कि 0 से शुरू होकर आगे जितनी भी नंबर है सारी इसमें आती है, और इवन में सिर्फ वो इनसे जो कि 2 पर डिवाइड हो सकते। तो ये इवन का छोटा सेट हो गया और होल नंबर का सेट बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते। फिर पार्ट नंबर सी में है हमारे पास पी एंड डब्ल्यू। तो पी हमारे पास प्राइम नंबर का सेट हुआ करता था। यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में पी सेट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 वो नंबर होते हैं, और डब्ल्यू होल नंबर। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है होल नंबर का सेट जो है ये एक बड़ा सेट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डब्ल्यू से जो कि होल नंबर है, और इसके अंदर हम एक छोटा सा दायरा बनाकर पी इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप इसके रिलेशन को, इसका जो ताल्लुक है आपस में एक दूसरे से, उसको जाहिर, ये सारा सेट हुआ होल नंबर का, इसके अंदर छोटा सा प्राइम नंबर का सेट बन गया।
फिर इस तरीके से पार्ट नंबर डी में हमारे सामने है क्यू एंड एन है। तो क्यू जो है ये रेशनल नंबर का सेट है और एन जो है ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं और क्यू जो है रेशनल नंबर, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं और इसमें सारे डेसिमल नंबर भी आती है, इसमें इंटीजर भी आती है और इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास हुआ क्यू और ये इसके अंदर हमने दायरा लगाया एन नेचुरल नंबर का। इस तरीके से आखिरी पार्ट ई है। ई में हमारे पास डब्ल्यू एंड एन। तो डब्ल्यू और एन के आपस में क्या रिलेशन है? तो डब्ल्यू होल नंबर का है और एन नेचुरल नंबर का है। होल नंबर का 0 से शुरू होती है और एन नेचुरल नंबर का 1 से शुरू होती है। तो कम से कम इसमें 1 हिस्से का फ़र्क है दोनों में। तो इसमें डब्ल्यू जो है होल नंबर का सेट बड़ा है और नेचुरल नंबर का सेट इसके अंदर ज़रा छोटा है। तो ये हुआ इसका रिलेशन। इस तरीके से इसको कहते हैं वेन डायग्राम। और ये बड़ा डायग्राम हुआ, बड़ा सेट हुआ, इसके अंदर ये छोटा सेट दूसरा। तो ये एक्सरसाइज हल हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।